ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, पावर के बारे में पढ़ा और अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है दो तरह का इफेक्ट होता है। जब कोई वायर में करंट बहता है तो वो करंट दो टाइप का इफेक्ट को जनरेट करता है, तो उसमें से दोनों इफेक्ट क्या क्या है उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के कारण उत्पन्न हो रहा है उसमें सबसे पहला कौन है? मैग्नेटिक इफेक्ट। और दूसरा जो है वो है हीटिंग इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 10th में, और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे कि कोई एक बल्ब है, उसमें जैसे ही हम स्विच देते हैं करंट उससे बहता है तो वो बल्ब जो है जलने लगता है। तो बल्ब जल क्यों रहा है? कोई एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे ही उसमें हम करंट देते हैं वो जो है उसका फिलामेंट हीट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक आयरन हीट हो जा रहा है। बल्ब के साथ भी वैसा ही है, बल्ब का फिलामेंट हीट हो जा रहा है जिसके कारण वो लाइट देने लग जा रहा है। तो ये जो दोनों हो रहा है, ये जो दोनों हम लोगों को दिख रहा है, तो ये जो है वो करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसी के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग उसके एक्सप्रेशन और किस तरह से हम लोग जो है किसी एप्लियंस में हीटिंग इफेक्ट को निकाल सकते हैं, क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, क्या हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेजेस है और क्या इसका डिसएडवांटेजेज है, क्या इसका एप्लीकेशन है, उसको वो सारा चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट का जो है हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एक रेसिस्टेंस R है और इस रेसिस्टेंस के बीच एक V पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन कर रहा है ये सेल के कारण इस रेजिस्टर्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। किसके कारण? V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। इस सेल के V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस रेजिस्टर के बीच में एक V वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन किया जा रहा है। और इसी V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस सर्किट में जो करंट बह रहा है वो क्या है? I है। I करंट बह रहा है। तो इस तीनों का यूज करके हम लोग ओम्स लॉ से लिख सकते हैं एक एक्सप्रेशन दैट इज व्हाट? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो ये एक एक्सप्रेशन हम लोग यहां से लिख लिए। लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी से जो है नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकला, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आया और यहां से फिर वो क्या करंट लेके वापस चला गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है, ये क्या है? दिस इज वर्क डन। दिस इज वर्क डन। ये वर्क डन हो रहा है यहां से, है ना। तो जो सेल के अंदर, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होता है उसका यही रोल होता है एक सेल में, एक बैटरी में। क्या करता है वो कि यहां पर जो पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
है ना, चार्जेस जो आ रहे हैं उसको केमिकली वो जो है यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है और वही उसी को हम लोग क्या मान रहे हैं, वर्क डन मान रहे हैं। उसके कारण उसमें कुछ चार्ज स्टोर होगा और फिर वो जो है क्या, इलेक्ट्रॉन मींस ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाएगा। तो यही जो वर्क डन हो रहा है, यही जो वर्क डन हो रहा है मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जो आने में चार्ज को जो आने में जो यहां से नेगेटिव चार्ज को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी वर्क डन को हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिख रहे हैं, दैट इज U इज इक्वल टू Q इंटू V। Q क्या है, Q जो है चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहां से इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। और इसी को हम लोग जो वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग U मान के यहां पर एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, दैट इज U इज इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V। अब इस सर्किट में जो करंट बह रहा है I, है ना, इस सर्किट में जो करंट बहेगा I t समय में, है ना, उसको हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं जो कि हम लोग करंट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और उसको हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये करंट वाला रिलेशन है ना। ये चार्ज जो बह रहा है I करंट t टाइम के लिए, है ना, तो इसी रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी। हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। चार्ज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो इसी रिलेशन को हम लोग लिखे हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी। और ये तीनों इक्वेशन का, इक्वेशन 1, 2 और 3 को अगर हम लोग यूज करके एक नया एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो देखिए क्या बन जाएगा। इस V के वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें और इस Q के वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें तो ये U इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू IT इंटू I इंटू R। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यूजिंग 1, 2, 3 वी फाइंड दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर in time t second will be what, U is equals to I into T into I into R। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। मींस यहां से यहां तक जो चार्ज मींस वर्कडन हुआ, वो वर्कडन जो है हीट के रूप में स्टोर हो जाएगा इस रजिस्टर में। मींस इस रजिस्टर में वो हीट प्रोड्यूस्ड का काम करेगा और ये रजिस्टर में वो हीट के रूप में जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। रजिस्टर में वो स्टोर नहीं होगा। रजिस्टर इज नॉट एन स्टोरिंग डिवाइस, इट इज नॉट अ स्टोरिंग डिवाइस। ये स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, इसीलिए रजिस्टर में जो है वो हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। रजिस्टर में वो क्या हो जाएगा, हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, U विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, एंड दिस इज द हीट produced or heat stored in the register in the form of work done। ये वर्क डन हीट बोलिए या फिर वर्क डन बोलिए। और इसका जो SI यूनिट होगा, हम लोग जानते हैं वर्क का SI यूनिट क्या है, जूल है। एनर्जी का SI यूनिट क्या है, जूल है। तो हीट भी एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का वर्क डन है, तो इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, है ना। इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। मींस जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, जूल में मेजर करेंगे। और इस हीट प्रोड्यूस्ड वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहां पर I के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, I इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई I के वैल्यू को अगर हम लोग ये पुट करें ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम यहां पुट करें तो देखिए V बाय R का स्क्वायर R इंटू टी, तो ये R कट के यहाँ पर जो है R बन जाएगा और ये V स्क्वायर बाय टी। तो यहाँ पर U का एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो U विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर फॉर टाइम
t सेकेंड, फॉर टाइम t सेकेंड। जब I करंट बह रहा है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में t टाइम के लिए, तब जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो कैसा होगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, U इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r इंटू t। और ये भी एक्सप्रेशन वही होगा, U इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर r इंटू t। तो these are the two mathematical expression using which we can calculate the heat produced in any conductor in which the current flowing is I for time t second। ठीक है, तो ये तो हो गया हीट प्रोड्यूस्ड। अब बात करते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड का जो है एप्लीकेशंस क्या क्या है। हीट जो है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो है एप्लीकेशन क्या क्या है। तो हम लोग के डे टू डे लाइफ में हीट जो है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीट हो रहा है, मींस इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन हम लोग जो है दो कंसीडर किए हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब और दूसरा जो है फ्यूज है। इसके अलावा भी है जो हम लोग इमर्सन हीटर यूज करते हैं वो भी है, जो हम लोग घर में खाना पकाने के लिए जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं वो भी है ना। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग दो टॉपिक मींस दो जो है दो ये इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग ये जो है एप्लीकेशन होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ था, टंगस्टन का बना हुआ होता है। इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये जब फिलामेंट जब हीट होता है बल्ब में, तो ये 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट होते होते हम लोगों को बहुत अच्छा लाइट देने लगता है। और ये बल्ब जो बना हुआ होता है वो बल्ब जो ग्लास का होता है, ग्लास के अंदर जो है वैक्यूम होता है, उसमें जो है आर्गन या फिर जो है नाइट्रोजन जैसा इनर्ट गैस को डाला जाता है, जो कि नॉन रिएक्टिव गैस होता है और जो उस टंगस्टन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और ग्लास भी जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर से जो है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो ये जो है हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है। दूसरा एक एप्लीकेशन है फ्यूज, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जो है ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है, जो कि हम लोगों के इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है डैमेज होने से बचाता है। ये फ्यूज क्या करता है, ये फ्यूज जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें जब बहेगा तब तक ये तो सही काम करेगा, लेकिन जैसे ही उस फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर उस सर्किट से होकर गुजर रहा है या गुजरने लगा, तो वो क्या होता है, मेल्ट डाउन हो जाता है और वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो सर्किट को ब्रेक कर दिया तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है या फिर जो कुछ भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए हैं वो क्या हो गया, मेरा सेफ रह जाएगा। वो फ्यूज जो है मेल्ट डाउन हो जाएगा, सर्किट को वो ब्रेक कर देगा। तो ये सब जो फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है जो कि टंगस्टन से बना हुआ होता है वो जो है वो थोड़ा मीन्स उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो फ्यूज होता है वो जो है मेनली टीन और टीन कॉपर का एलॉय से बनता है। मेनली जो है वो टीन से बनता है या फिर टीन और कॉपर दोनों के मिलाकर जो एलॉय बनता है उससे फ्यूज को जो है बनाया जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिसएडवांटेजेज ये है कि जो है इसमें हीट के रूप में बहुत सारा एनर्जी जो क्या होता है, लॉस हो जाता है। सबसे बड़ा और सबसे वाइटल जो लॉस है वही एनर्जी का ही लॉस है। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। क्या डिसएडवांटेजेज है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई वायर से करंट बह रहा है, उसमें जो हीट हो रहा है उसका हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो वो क्या हो गया, डिसएडवांटेजेज है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें, उसके एप्लीकेशंस को देखें और उसके डिसएडवांटेजेस को देखें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान वाटिका में विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहता है और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हम वहाँ पर देते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको जो है सॉल्व करते रहें। जैसे जो जो टॉपिक चलते रहता है उससे रिलेटेड हम कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स जो है टेलीग्राम चैनल में जो है हम देते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको बीच बीच में करते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। गुड बाय, टेक केयर।